आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी रंग फिरोजी। आज दिन भर बूंदाबांदी होती रही थी। बारिश ने शाम को खुशनुमा बना दिया था। ऑफिस से बाहर निकलते ही सौंधी खुशबू सांसों में घुली तो गर्मा गर्म चाय पकौड़ी की तलब हो आई। मैंने घर की ओर तेज रफ्तार से बाइक भगाई, लेकिन अपनी गली में पहुंचते ही ठिठकना पड़ा। वजह थी वो ट्रक जिसमें कुछ लोग सामान उतारकर उस पीले मकान में पहुंचा रहे थे जो हमारे घर से बस एक मकान छोड़कर ही था। चलो आखिरकार वो किराए पर उठ ही गया। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि ख्याल आया, इसका मतलब मेरी पत्नी मानसी भी इस वक्त वहीं होगी। उस मकान को किराए पर उठाने की जिम्मेदारी उसी बेचारी पर तो थोपी गई थी। घर पहुंचा तो वाकई दरवाजे पर ताला लटका था। न चाहते हुए भी मुझे मानसी पर खीज हो आई। इतना सीधापन भी किस काम का भाई? किसी को मना तो वो कर ही नहीं पाती। काम चाहे किसी का हो, जी जान लगा देती है। आज भी जाने की अजनबियों से माथापच्ची कर रही होगी, वो भी महज इसलिए क्योंकि मकान मालिक दूसरे शहर में रहते थे और उनकी परेशानी को देखते हुए भोली भाली मानसी ने उनका सरदर्द खुद ले लिया था। मैंने गहरी सांस ली। क्या करें, मानसी थी ही ऐसी। मोहल्ले में किसी के घर मेहमान आए तो फोल्डिंग पलंग वो भिजवाए, बच्चा कहीं होने वाला हो तो नैपी सिलने वो बैठ जाए, बीमार कोई हो पर काढ़ा हमारे घर बने, शादी कहीं हो रही हो पर शॉपिंग से लेकर बन्ना बन्नी गाने तक मानसी 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 की ही पुकार मची रहती। आज भी जाने कितनी देर लगाने वाली थी। भुनभुनाते हुए मैं चहलकदमी करने लगा। बेचैनी बढ़ी तो आगे बढ़कर मैंने उस मकान की तरफ झांका। बाउंड्री वॉल पर रखे गमलों के बीच से उसके सामने का हिस्सा कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। आखिरकार वहां कुछ लोग बाहर निकलते दिखाई दिए। कुछ ही पलों बाद दौड़ते हुए मानसी वापस आ गई। मुझे देखकर उसकी कुछ शर्मिंदा सी मुस्कुराहट उभरी। सोमू, देर हो गई, सॉरी। बुदबुदाते हुए उसने कानों को हाथ लगाया और मासूमियत से पलकें झपका दी। मेरी झुंझलाहट अपने आप गायब होती चली गई। उधर ताला खोलते हुए वो अभी भी अपनी रॉ में कहे जा रही थी, पता है सुबह वो मकान फाइनली किराए पे उठा और दिन में सामान वामान भी आ गया। वैसे अभी तो वो होटल वापस जाएंगे, सामान की थोड़ी सेटिंग हो जाए तब रहने आएंगे। अब मुझे उनकी ज़रा सी हेल्प तो करनी पड़ेगी ना। अपनी मुस्कान दबाते हुए मैंने झूठ मूठ भवें सिकोड़ी। अच्छा, बस ज़रा सी हेल्प? तो उसने झट बात बदल दी। छोड़ो ना, वैसे वो नीलांजना है बहुत अच्छी, अपनी दोस्ती भी हो गई। मैं चौंक गया। नीलांजना? अंदर जाते जाते कदम वहीं जम गए। मुड़कर मैंने निगाहें फिर से गमलों के पार सड़क पर दौड़ाईं। वहां अब एक टैक्सी खड़ी थी जिसका दरवाज़ा खुला था। एक महिला अंदर सीट पर बैठने जा ही रही थी। उसके चेहरे की एक झलक दिखी तो मैं सन्न रह गया। कांपते हाथ से बैग छूटते छूटते बचा। वो लड़की नीलांजना ही थी। वही नीलांजना जिसे कभी टूटने की हद तक चाहा था मैंने। इतने सालों बाद नीलांजना को देखना मुझे अंदर तक झकझोर गया था। टैक्सी कब की जा चुकी थी। बारिश चुभने लगी थी, लेकिन मैं जैसे हिल ही नहीं पा रहा था। सोमू, क्या हुआ? मानसी ने टोका तो मैं चौंक पड़ा। कदम फिर भी नहीं उठा पाया। पास आकर मानसी ने मुझे थपक दिया, फिर शरारत से बोली, तो फिर आज क्या यहीं भीगते हुए चाय पीने का इरादा है? लेकिन जवाब में पहले जैसे मैं उसे जकड़ कर उसके कुनमुने गालों से अपना सर्द चेहरा सटा नहीं पाया। बस घिसटते कदमों से अंदर आकर सोफे पर ढह गया। चाय की ट्रे टेबल पर रखकर वो जल्दी जल्दी मेरा सर पोंछने लगी। आंखें मूंदे हुए मैं उसकी संदली खुशबू से घिरने लगा। जब अपनी हथेली मेरे माथे पे रख के वो बुदबुदाई, अरे बाप रे, कहीं बुखार तो नहीं? तो मैंने आंखें खोल ली। उसके सलोने चेहरे पर आई फिक्र मुझे भीतर तक नम कर गई। कितनी भोली थी वो और किस कदर प्यार करती थी मुझसे। ये बात फिर कोई 1000वीं बार सोची मैंने। लेकिन आज मेरा दिल बिल्लियों नहीं उछला, बल्कि सीने में कहीं फंसने सा लगा। कुछ पल यूं ही बीते। चाय के घूंट भरते हुए मैं एक बार फिर उसकी धारा प्रवाह बातों में डूबने लगा। सोमू, नीलांजना के घर का सारा सामान ना सच्ची बहुत आर्टिस्टिक है। मैं चुप रहा। वैसे अपने घर का डेकोर भी बढ़िया है, कहते हुए उसने चारों तरफ गर्दन घुमाई पर सामने दीवार पर टंगी ऑयल पेंटिंग पर आकर रुक गई।
चेहरे पर नाराज़गी आ गई। बस इसकी जगह यहाँ अपना शादी वाला फ़ोटो लगा देना तो सब कुछ परफेक्ट लगेगा। कहते हुए उसने मेरे चेहरे को देखा, फिर किसी बच्चे की तरह होंठ सिकोड़ लिए। प्लीज़ नो, प्लीज़। मैंने ना में सर हिला दिया। मानसी तमक कर उठी। आखिर प्रॉब्लम क्या है, बताओ ना। जाने कितनी बार कह चुकी हूँ पहले भी, कुछ और लगा दें इसकी जगह तो सब कितना सज जाए, लेकिन हर दफे मना कर देते हो तुम। कुछ पल वो ठिठकी, फिर किसी बच्चे की तरह मुंह बिचका कर बुदबुदाई। वैसे भी कैसी तो बेसिर पैर की पेंटिंग है ये, जैसे किसी ने कैनवास पे ऊट पटांग रंग उड़ेल के उसमें अपने ब्रश वश यूं ही पहुँच दिए हों। कहते हुए वो पैर पटकते अंदर चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, खामोश, अकेला, उसकी बातों का सिरा थामे अतीत में पहुंचते हुए, नीलांजना की यादों में घिरते हुए। रंगों से भरे ब्रश इसमें यूं ही पहुंच दिए गए होंगे। बिल्कुल यही लफ्ज थे मेरे जब इस पेंटिंग को आर्ट गैलरी में देखा था। नीलांजना की तराशी हुई भवें ऊंची उठ गई थीं। क्या सुमित्रो, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है ये, सो मीनिंगफुल एंड ब्यूटिफुल। देखो, समंदर, आसमान, जमीन और इसमें कैद जिंदगी के रंग। न मुझे तब कुछ समझ आया था, न ही अब, लेकिन न कभी वो याद मन से गई थी और न ये पेंटिंग मेरे घर से। किचन से आती खटर पटर मुझे वर्तमान में ले आई। 2-3 बर्तन ठिकाने से रखकर मैंने पूछा, हाँ तो तुम वो क्या बता रही थी, कौन है वो नए किराएदार? वो चुप रही तो मैंने उसे ज़रा गुदगुदा दिया। बस सब भूल भाल कर वो मुस्कुरा पड़ी। अच्छा, वो नीलांजना बैनर्जी? वैसे अकेले रहने के हिसाब से घर बड़ा ले लिया उसने। मेरी धड़कनें थम सी गईं। अकेले? उसने कहा, हाँ, शादी नहीं की ना उसने। मेरा अतीत और वर्तमान जैसे 2 अलग अलग टापू थे जिनके बीच वक्त का अच्छा खासा दरिया बह चुका था। पर आज अचानक नीलांजना नाम के जलजले ने आकर उन्हें आपस में टकरा दिया था। आज मानसी मेरी सिर्फ पत्नी ही नहीं, सबसे अच्छी दोस्त भी थी। उससे प्यार करता था मैं, खुश था अपनी छोटी सी दुनिया में। नीलांजना नाम की मीठी कसक कहीं गहरे दबा चुका था। ऐसा नहीं कि नीलांजना मुझे पल पल याद आती रहती हो। मैंने उन बीते दिनों को कहीं दफन कर दिया था, पर कभी मौके बेमौके किसी टीस की तरह उसकी कोई बात याद आ जाती या वो चेहरा आंखों के सामने कौंध जाता। लेकिन आज नीलांजना को रूबरू देखना मुझे अंदर तक हिला गया था। और वो अब तक अकेली थी, ये जानकारी दूसरा बड़ा झटका था। जितना दूर फेंको उतना ही नीलांजना का ख्याल वापस आ रहा था। भीतर ही भीतर मुझे बहुत बेचैनी, अजीब सी कसमसाहट महसूस होने लगी थी। दरअसल मन होता ही है बेलगाम, जिधर मना करो उधर ही जाना चाहता है। मानसी को न जाने कैसे मेरी उलझन का एहसास हो गया। क्या हुआ सोमू, कोई प्रॉब्लम? उसने पूछा तो मैं हड़बड़ा कर उसे देखने लगा। फिर ध्यान उसी पर टिका रह गया। सादगी हमेशा ही फपती थी उस पर। आज भी हल्का नींबुआ पीला सूट उस पर बहुत जंच रहा था। उसी के काढ़े हुए पीले फूल और भी चमक उठते जब जब उसका सफ़ेद दुपट्टा लहराता। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी थी और नाक में चमकती हुई लौंग। बेपरवाही से बंधे लंबे बाल जैसे जूड़े से छूट निकलने पर आमादा हों और गुलाबी होंठ मानो मुस्कुराने को तैयार बैठे हों। मैंने उसकी हथेली थाम ली। नीलांजना के ख्याल से बचने की कोशिश में बेचैन होता मन हालात से भागने के रास्ते तलाशने लगा। क्या करूं? मोहल्ला बदल लूं या फिर शहर? पर यह मुमकिन कहाँ था। तो फिर क्या करूं? मानसी की हथेली पर अपनी उंगली गोल गोल घुमाते हुए मैं बुदबुदाया, कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चलें क्या? उसने हैरानी से मुझे देखा। बस ऐसे मौसम में? मेरा मुंह उतर गया। मुझे बहलाते हुए वो बोली, अच्छा चलो थोड़ी देर बालकनी में बैठते हैं और सर्दियों में चलेंगे कहीं, पक्का? ठीक है। आज फिर उसने मेरा मन रख लिया था, बिना जाने कि ये मन उसके रखने के लायक था भी या नहीं। उधर अपनी ही सोच में डूबी वो अचानक बोल उठी, अरे पता है फिरोजी रंग के जिस अजीब से शेड की ड्रेसेस तुम ढूंढ ढूंढ के गिफ्ट करते हो ना मुझको, उसी शेड के पर्दे थे उसके घर में। वही कलर उसका भी फेवरेट है। बताओ। मैं सकपका कर रह गया।
तो क्या इतनी कोशिशों के बावजूद अधूरे प्यार की वो आधी गड़ी फांस दिल से कभी निकल ही नहीं पाई थी? और सोचा तो ध्यान आ रहा था कि एक आध बार मैंने मानसी को बाल कटवाने का सजेशन दिया था, उसको ऊंची हील की सैंडल पहनने को कहा था। तब तो एहसास ही नहीं हुआ था, लेकिन क्या वाकई बेख्याली में मैं उसमें नीलांजना को देखने की कोशिश किया करता था? मेरा गला सूख गया। भीतर ही भीतर अब डर और गहरा गया। डर था कि कहीं दिल में गहरी दबी वो भूली बिसरी कसक दोबारा चाहत में न बदल जाए। वो तूफान जो जिंदगी उलट पुलट कर जाते हैं, सबके लिए एक जैसे कहाँ होते हैं। जैसे नीलांजना के आने के बाद मानसी के दिन छोटे हो गए थे और मेरे लिए दिन बेहद लंबे। जहाँ मैं नीलांजना के ख्याल से भी बचना चाहता, वहीं मानसी हर शाम उसी का जिक्र छेड़ बैठती। नीलांजना की हल्की फुल्की चीजें भी उस पर गहरी छाप छोड़ती जा रही थीं। कितनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है वो। और पता है, 6 इंच ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर भी क्या मजे से चलती है। उसका शॉर्ट हेयर स्टाइल, उसका परफ्यूम, उसका आई शैडो और भी न जाने क्या क्या। मैं चाहता था कि सब अनसुना कर दूं, पर सब सुनता चला जाता था। आज शाम भी चाय के संग वो नीलांजना की बातें परोस रही थी, पर मेरा ध्यान उसके होठों के नीचे से झांकते काले तिल पर था, जो उसकी आवाज के उतार चढ़ाव के साथ जैसे उसी लय में ऊपर नीचे हो रहा था। उसी तिल पर मैंने निगाह ऐसे टिका रखी थी मानो कहीं और देखते ही नीलांजना का ख्याल बहा के ले जाएगा मुझे। तभी मानसी बोली, तो फिर कल ऑफिस से जल्दी आना, और हाँ, लिस्ट का सामान ज़रूर से लेते आना, हाँ प्लीज़। मैं चौंक गया। क्या? कौन सी लिस्ट? क्या लाना है और क्यों? उसने हैरानी से मुझे देखा, फिर मासूमियत से मुंह लटका लिया। मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी ना तुमने? बताया तो अभी कि नीलांजना को मैंने इनवाइट किया है, कल डिनर पे आ रही है वो। मेरी सांस जैसे गले में अटक गई। जोर की खांसी आई तो मानसी जल्दी जल्दी मेरी पीठ थपकने लगी। ठीक लग रहा अब? उसने पूछा तो उसकी फिक्र मेरे अंतर्मन को झंझोड़ गई। मेरी आंखें धुंधलाने लगीं। कैसे बताता उसे? ठीक कहाँ था मैं? हौले से मैंने उसका हाथ अपने कंधे पर रखा और उस पर अपना गाल टिका दिया। मानसी ने झुककर अपनी ठोड़ी मेरे सर पर रख दी। कुछ पल हम यूं ही रहे, नजदीकी के एहसास में भीगते हुए। चूड़ियों के चुभने का एहसास होने लगा, फिर भी मैंने अपने चेहरे से उसके हाथों की छुअन नहीं हटाई। एक बूंद मेरी मुंदी पलकों से नीचे ढुलक गई। ये किस कश्मकश में ले आई थी जिंदगी मुझे। खुद पर भरोसा ही जैसे डगमगा रहा था। बहुत प्यार करता था मैं मानसी से। उससे बेवफाई नहीं कर सकता था, उसका दिल नहीं दुखा सकता था। पर नीलांजना भी तो मेरे अतीत का हिस्सा थी। क्या होगा कल जब उससे आमना सामना होगा? उससे मिलने के बाद अगर मेरे पुराने एहसास कगार तोड़कर बह निकले तो मैं बिखर जाऊंगा। मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रात आई पर जरा भी राहत न लाई। मेरे बगल में मानसी बेफिक्री से सो रही थी। कोहनी के बल टिककर मैंने उसकी तरफ देखा। नाइट लैंप की हल्की रोशनी उसकी नाक की लौंग में जैसे कैद हो गई थी। उसके गोल चेहरे पर कुछ देर पहले मली क्रीम की लुनाई बाकी थी। गुलाबी होंठ हल्के खुले थे। मुस्कुरा रही थी। शायद कोई अच्छा सा सपना देख रही थी वो। इर्द गिर्द फैले कुछ उलझे से घने बाल उसके वजूद को और उजला बना रहे थे। नजरें भर के मैं उसे बस देखता ही रहा। सुकून का, भरोसे का अगर कोई चेहरा होता होगा तो ऐसा ही प्यारा होता होगा। उसकी तरफ मेरा मन खिंचा चला गया। मैं जरा सा झुका, उसके माथे पर अपने होंठ टिकाने ही वाला था कि फिर रुक गया। अचानक ही मेरे जहन में तैरता एक और चेहरा मानसी के ऊपर हावी होने लगा। एक सांवला सलोना सा चेहरा, गहरी गुलाबी लिपस्टिक, तीखे नाक नक्श, काजल भरी आंखें और लंबी घुमावदार पलकों वाला चेहरा। नीलांजना का चेहरा। तुरंत मैंने उस चेहरे से ध्यान हटाने की कोशिश की। सर झटका आता कि किसी तरह ये सम्मोहन तोड़ दूं, पर बेबस था।
वो चेहरा खींच कर जैसे मुझे बीते दौर में लिए जा रहा था जब मैंने पहली बार नीलांजना को देखा था। उस वक्त मेरी उम्र कुछ 20-21 साल रही होगी। अपने कस्बे वाले बॉयज़ स्कूल से निकलकर पहली बार शहर के कॉलेज में पढ़ने गया था। बड़ी चमचमाती इमारत में बिना यूनिफॉर्म के घूमना और लड़के लड़कियों का बड़ी सहजता से साथ में पढ़ना मेरे लिए सब कुछ नया था। एक दिन अचानक नीलांजना मेरे बगल में आकर बोली, हाय, मैं ऐसे थे। मेरी जुबान तालू से चिपक गई, गला सूख गया। बमुश्किल नजरें उठाकर देख पाया मैं उसे। सर पर चढ़े काले गॉगल्स, कानों को छूते छोटे घुमावदार बाल, फिरोजी स्लीवलेस टॉप और ब्लैक स्कर्ट में वो सबसे अलग लग रही थी। मुझे छेड़ने के लिए रोजाना वो मेरे ही बगल में बैठने लगी। धीरे धीरे वो मेरे दिल में उतरती चली गई। मैं बदलने लगा। तन कर चलता, तैयार होकर आईने के सामने खुद को घंटों निहारता रहता। जिस दिन वो तारीफ करती, लगता जैसे दुनिया जीत ली हो मैंने। ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते मुझे यकीन हो चला था कि उसे भी मुझसे मोहब्बत हो रही थी। मेरी बातों पर उसका खिलखिलाना, बेलौस मेरे कंधे पर हाथ रख देना, कैंटीन में समोसे की छीना झपटी करते वक्त बेहद नज़दीक चले आना, बाइक पर मेरे ही पीछे बैठने की जिद करना, इश्क का इजहार ही तो था। उसी दरमियान हम एक आर्ट गैलरी में गए। वहां पर जब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की एक तस्वीर पर नीलांजना की तारीफ भरी निगाहें जमी देखी तो मैंने तय कर लिया कि जल्द से जल्द यही पेंटिंग उसको गिफ्ट करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगा। उस वक्त मेरे लिए ये आसान नहीं था। सब कुछ जोड़ जाड़ कर बमुश्किल खरीद पाया था मैं उस कीमती पेंटिंग को, पर खुश था। हाले दिल कहने की प्रैक्टिस भी कर ली थी, लेकिन जब कॉलेज पहुंचा तो वो क्लास में थी ही नहीं। ऐसा अक्सर हो जाता था, लेकिन उस दिन मैं उतावला था। बजाय उसका इंतज़ार करने के मैं उसे तलाशने निकल पड़ा। कॉलेज के पीछे वाले लॉन में पहुंचा तो धक रह गया। बेंच पर वो हमारे क्लासमेट अनूप के साथ बैठी थी। उसके बेहद नज़दीक उसका हाथ थामे। मेरे देखते देखते उसके कानों में अनूप कुछ फुसफुसाया और फिर उसके हाथों को चूम लिया। नीलांजना ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर सर टिका दिया। मैं बुरी तरह लड़खड़ा गया। भीतर भीतर जैसे सब कुछ टूटता चला गया। एक तरफा चाहत की किरचें मेरे भीतर धंसती चली गईं। दिल टूटने की बेतरह तकलीफ, शर्मिंदगी, खुद से नाराजगी, उन दोनों पर बेहद गुस्सा और सुन्न दिलो दिमाग लिए मैं जाने किस तरह लौटा था। उसके कुछ वक्त बाद नौकरी लगी और घर वालों ने ठेल ठाल कर मानसी से शादी करवा दी। वक्त लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे मानसी ने मेरे दिल में जगह बना ली। अनचाहे हम सफ़र से वो मेरी इकलौती दोस्त और मेरी मोहब्बत बन गई। लेकिन किसी अनचाही फांस की तरह शायद नीलांजना भी दिल में गड़ी रह गई, जो कभी कभार किसी कमज़ोर लम्हे में टीस बनकर उभर आती थी। अब फिर मैं कमज़ोर पड़ रहा था। मेरे न चाहते हुए भी किसी चक्रवात के मानिंद नीलांजना मेरे दिलो दिमाग में दाखिल हो रही थी। वो रात करवटें बदलते और तेज सरदर्द लिए गुजरी। सुबह चाय की खुशबू और मानसी की चहकती गुड मॉर्निंग भी वो तकलीफ मिटा नहीं पाई। बोझिल मन से दिन काटा, फिर लिस्ट के आधे अधूरे सामान और भरे पूरे तनाव से भरा हुआ मैं देर शाम को घर लौटा। पहला एहसास हमेशा की तरह सुकून का हुआ। बाहर तक धीमा संगीत सुनाई दे रहा था। किचन से उड़ती खुशबुओं से घर महक रहा था। मुस्कुराते हुए मानसी अंदर बाहर के ढेरों काम बखूबी करती जा रही थी। अपने लंबे बाल आज उसने खोले हुए थे। नीली कुर्ती और सफ़ेद लॉन्ग स्कर्ट के साथ मैचिंग मोतियों के झुमके पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। पर आज उसे निहारते हुए मेरे अंदर अकुलाहट और बढ़ रही थी। जी चाहा उसे सब कुछ कह डालूं, हल्का हो जाऊं। मानसी, मैंने पुकारा, इधर आओ ज़रा प्लीज़। मैं आगे कुछ कह पाता इससे पहले कॉल बेल बज उठी। बस कुछ ही पलों बाद किसी महंगे परफ्यूम की महक, तीखी हील्स की खटखट, ऊंची पिच वाली हंसी और लंबे नाखूनों से बाल संवारते हुए नीलांजना हाजिर थी। फिर जल्द हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। बुत बने।
जाने क्या अनकहा घटने लगा था यहाँ के मानसी को भी समझ नहीं आया कि ये खामोशी कैसे तोड़े। फिर अचानक नीलांजना बोली, अरे सौमित्रो, ये तुम ही हो ना? व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज! और लपक कर मेरे गले से लग गई। फिर सामने खड़ी हक्की बक्की मानसी से मुखातिब हुई। पता है मानसी, तुम्हारा ये घोंचू हस्बैंड और मैं कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अच्छी खासी दोस्ती थी अपनी। फिर भी देखो इतने टाइम बाद आज जाके मिले। हाउ फैंटास्टिक! मैं हचकचा गया। इधर वो अपने उसी पुराने बेलौस अंदाज में मुखर थी। सहजता से हंसते हुए वो मानसी को बताती जा रही थी कॉलेज लाइफ में मेरे शर्मीलेपन के बारे में, हमारे कैंटीन पिकनिक के किस्से, अनूप से अपने अफेयर और ब्रेकअप के बारे में। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। वही बेदाग सलोना चेहरा था, वही भड़कीले रंग के कपड़े, वही बिंदासपन। पर जाने क्यों कहीं कुछ बदल गया था। मैं बदल गया था। मेरी आंखों में नीलांजना की शोखी नहीं, मानसी के पहने सफेद आसमानी रंग तैरने लगे थे। नीलांजना की आवाज अभी भी पहले से ही दिलकश थी, पर मेरे कान मानसी का मौन सुन रहे थे। नीलांजना की बाहें अब भी मेरे गले में थीं और उसका खूबसूरत चेहरा मुझसे कुछ ही इंच दूर। कभी ये मेरी ख्वाहिश रही थी, लेकिन आज मेरे अंदर जरा सी सिहरन तक नहीं हो रही थी। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि मेरी नजरें उससे परे मानसी के मुस्कुराते चेहरे पर टिक गई थीं, शीशे से उजली उन आंखों पर जिनमें मेरा अक्स झलक रहा था। कुछ इस तरह मानो मुझसे पूछ रहा हो, आखिर चाहता क्या था मैं। जाने कितनी बार मैंने नीलांजना से अपनी नज़दीकी की कल्पनाएं की थी, लेकिन आज न तो धड़कनें भाग रही थीं और न ही सांसें जरा सी उखड़ी थीं, बल्कि बेहद असहज महसूस कर रहा था। आखिरकार मेरे दिल ने फैसला कर ही लिया। धीरे से नीलांजना की गिरफ्त से निकलकर मैं मानसी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी नज़दीकी मेरी सांसों में घुलने लगी। लगा जैसे सुकून की बूंदें मेरे भीतर उतर रही हों, जैसे मुद्दतों से भटक रहा दिल घर पहुंच गया हो। इतने दिनों से जो तनाव कसे हुए था, उसके धागे टूटते चले गए। मेरा मन हल्का हो आया। अंदर से ट्रे लाकर मैं स्नैक्स सर्व करने लगा, मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सहज होकर। तभी चटखारे लेकर पकौड़े खाते हुए नीलांजना ने मुझे छेड़ ही दिया। सौमित्रो, मानसी जैसी प्यारी और आउटगोइंग पार्टनर मिलने के बावजूद लगता है तुम अभी भी पहले जैसे इंट्रोवर्ट और शर्मीले हो यार। फिर वो मानसी की तरफ मुड़ गई। वैसे यू टेल मी मानसी, इसके जैसे बंदे के साथ निभती कैसे तुम्हारी? मैं जड़ हो गया। अनजाने ही नीलांजना कितना बड़ा सच कह बैठी थी, लेकिन उसकी बात पर साफ दिल मानसी का प्यारा सा चेहरा बुझ गया था। मेरे करीब खिसक कर उसने पीछे से मेरी शर्ट पकड़ ली। मैं उसकी कसी मुट्ठियां महसूस कर पा रहा था। समझ पा रहा था कि मेरे बारे में किया मजाक भी उसे चोट पहुंचा गया था। अपनी आंखों में मुझे नमी महसूस हुई। गले में कुछ अटकने लगा। उसकी मुट्ठी को खोलते हुए मैंने उसे धीरे से अपनी तरफ खींच लिया। वो सकुचाई, पर मैं नहीं। उसे सीने से लगाते हुए मैं बुदबुदाया, तुम सही हो नीलांजना। रियली आई डोंट डिजर्व हर। कई दिनों की उमस के बाद बाहर बारिश होने लगी थी। सब कुछ खुशनुमा था। उन दोनों को बातचीत करता छोड़कर मैं उस कमरे से बाहर निकल आया। वहां दीवार पर टंगी पेंटिंग को देखता रहा। सच तो कहती थी मानसी, कैसी तो बेसिर पैर पेंटिंग है। मैंने स्टूल पर चढ़ के वो फ्रेम वहां से उतार दिया। हमारी जिंदगी में अब किसी एब्स्ट्रैक्ट की कोई जगह नहीं थी। सब कुछ असल था, मानसी और मेरे रिश्ते की तरह। बस इतनी सी थी ये कहानी।